तो चैप्टर के अंदर मूचन ने जो धमाका किया उससे सबके सब शॉक्ड है और सी शुशुआन खुशी से कहने लगती है मुझे पता था मूचन हमें सरप्राइज करेगा, लेकिन हियाओ जेलस होता है और बोलता है आखिर उस ब्रैड को इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों के बारे में कैसे पता। जहाँ ओल्ड मैन बोलता है मूचन ने आखिरकार एक वे ढूंढ लिया, लेकिन इस ओल्ड मैन ने उसका स्पिरिचुअल एरे सेंस करने से नाकाम रहा। जहाँ यंग मास्टर बोलता है मैंने भी तब जाकर सेंस किया जब उसका फ्लैक्चुएशन बनकर खत्म हुआ। और फिर सामने का सिनारियो देखकर बोलता है कि लगता है मोलोंग जी उसे अंडर एस्टिमेट करने की कीमत चुकाएगा। और फिर वो आगे बोलता है देखने में इस बार का नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी के स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा होनहार लग रहे हैं, सो इन्हें हमें अपने तरफ बुलाना होगा। जहाँ ओल्ड मैन बोलता है समझ गया, सो अभी मुझे क्या करना होगा। तभी योंग मास्टर बोलता है कि मोलोंग जी तुम इससे कैसे डील करोगे। तभी ट्रैप पर मोलोंग जी को देखने मिलता है जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है और कहता है कि मैंने सचमुच तुझे काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन ऐसा सोचना भी मत, बस इससे पूरे खेल को तुम घुमाओगे। जहाँ तभी मूचन बोलता है कि नॉनसेंस बातें करना तुझे बहुत पसंद है ना। तभी वो सुनकर उस हाल पर मोलोंग जी पावर अप होने लगता है और ब्लैक ड्रैगन बॉडी प्रोटेक्शन को कास्ट करता है और मूचन को बोलता है तू मुझ पर ट्रिक यूज किया, अभी रुक जा, मैं तुझे राग बना दूंगा। तभी मूचन ब्लैक ड्रैगन पर अटैक करता है जिससे ढेर सारा बार्ड ब्लैक ड्रैगन को अटैक करने लगते हैं और मूचन बोलता है कि तुम हार चुके हो, लेकिन मोलोंग जी हार नहीं मानता और वो बोलता है नहीं कभी नहीं। और फिर से वो पावर अप होने लगता है जिससे एरे के अंदर बहुत ज्यादा हलचल होने लगते हैं, मतलब अंदर बहुत क्रेजी सीन चल रहा है। आई मीन ब्लैक ड्रैगन वर्सेस फोनिक्स बर्ड, और प्रेशर इतना क्रेजी है कि लोग बाग नीचे तक वो प्रेशर फील कर रहे हैं। और तभी मोलोंग जी का एक बंदा मोलोंग जी को बचाने की सोचता है, लेकिन दूसरा उसे रोक कर बोलता है कि मत जा, अगर तू मोलोंग जी को बचा भी लेता है तो भी वो उस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और अगर तूने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो वो तुझे वहीं पे मार डालेगा। तभी उस सिनारियो को देखकर हियाओ बोलता है कि क्या मोलोंग जी हार गया और क्या मूचन इतना ताकतवर है। लेकिन तभी शांति से पहले वाला सन्नाटा देखने को मिलता है जो देखकर मूचन भी लाइक क्या सब खत्म हुआ क्या। लेकिन तभी फॉर्मेशन क्रैक होने लगता है और मूचन बोलता है क्या, और फिर हियाओ का रिएक्शन देखने को मिलता है और वो बोलता है अब ये क्या है। तभी हमें एक बॉल देखने को मिलता है जो देखने में लग रहा है कि मांस से बनी हुई है और वो देखने में काफी ज्यादा डिसगस्टिंग था। इवन सीज भी कहती है डिसगस्टिंग, क्या वो जलने के बाद उस बॉल पर बदल गया। और तभी वो देखकर योंग मास्टर का भी होश उड़ जाता है और वो बोलता है क्या वो ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन ब्लड आर्ट नहीं। जहाँ ओल्ड मैन भी लाइक वो क्या होता है, मैंने तो ऐसा कुछ कभी सुना ही नहीं। जहाँ योंग मास्टर बोलता है वो डीमन ड्रैगन पैलेस की एक हाई लेवल सीक्रेट स्किल है, बस उनके कुछ गिने चुने माहिर स्टूडेंट को ही इसके बारे में पता है, और कहा जाता है उसे बॉडी में प्लान किया जाता है जिसे खून और मांस नारिश करते हैं। जहाँ तभी ओल्ड मैन बोलता है कि तब तो ये बहुत मिस्टीरियस के साथ क्रूअल सीक्रेट स्किल भी है। तभी योंग मास्टर बोलता है कि इसे बस कोई डिस्परेट सिचुएशन पर ही एक्टिव कर सकता है जिससे इसका ताकत बहुत ज्यादा इंस्टेंटली बढ़ जाता है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी है जिसे हील होने में एटलीस्ट 6 मंथ का वक्त चाहिए। तभी ओल्ड मैन बोलता है कि कभी नहीं सोचा हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन लेट फेस का एक ब्रैड मोलोंग जी को इतना मजबूर करेगा। जहाँ योंग मास्टर बोलता है लेकिन कहना मुश्किल है कि मोलोंग जी को इतना मजबूर करना मूचन के लिए अच्छी बात थी या फिर बुरी। तभी हियाओ सी शुशुआन को कहता है कि वहाँ क्या चल रहा है, मुझे तो डर लग रहा है। तभी सी शुशुआन कहती है मुझे पता नहीं, लेकिन जो भी हो वो मोलोंग जी से रिलेटेड है। तभी शैन आंखें खोलता है और बोलता है ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन ब्लड आर्ट। तभी सिस कहती है सीनियर। तभी शैन स्पेयर समन करके उसे सुपर हीरो की तरफ पकड़ता है जो देखकर हियाओ बोलता है कि सीनियर आप बहुत जख्मी हो, आप अपने आप को पुश मत करो। जस्टिस भी लाइक सीनियर प्लीज रेस्ट। तभी सीनियर शैन बोलता है ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन ब्लड आर्ट कुछ ऐसा चीज नहीं है जिसे मूचन अकेला हैंडल कर पाए। तभी हियाओ शुशुआन को बोलता है कि अब हम क्या करें। तभी मूचन को देखने को मिलता है जहाँ वो अभी भी सोच रहा है हेवनली एरे से मोलोंग जी बच गया और फिर से वो अटैक करता है जिससे कुछ होता तो नहीं। उसके तुरंत बाद वहां से एक बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा क्रीपी हाथ बाहर आता है एंड देन हमें मोलोंग जी का ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन ब्लड आर्ट का अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है जो किसी डरावनी डीमन से कम नहीं लग रहा, और ऊपर से जो ऑरा ब्लास्ट होता है उसका क्या ही कहना। एंड देन वो डीमनिक टोन के साथ बोलता है मूचन कांग्रेचुलेशन, क्योंकि तुम्हारे कारण देखो मैंने क्या अचीव किया।
जहाँ मूचन स्पीचलेस था। तभी साउंड ऑफ स्पीड के साथ मोलोंगजी मूचन को धोने लगता है और स्पीड मूचन सेंस भी नहीं कर पा रहा और फिर 2-4 अटैक के बाद मूचन बहुत तेज जमीन पर गिरता है एंड मोलोंगजी बोलता है तुम बहुत ही स्लो हो, क्या तुम अभी वो बंदा नहीं था जो बहुत पावरफुल था। और फिर वो मूचन को जहां मार के गड्ढा बनाया उस गड्ढे के और बहुत तेज सिर के बल जाने लगता है जो आप देख सकते हो और मूचन को बोलता है आजा, तेरे एक एक बोन को मैं तोड़ दूंगा। और तभी वह ऑरा छा जाते हैं और वह बहुत भयंकर धमाका होता है। पहले तो उससे लगा कि मूचन का खेल ही खत्म, लेकिन भाई असली ताकत यानी पगोरा टावर के साथ भाई एक बार फिर से राइज होता है, जो देखकर मोलोंगजी बोलता है तू सचमुच इंटरेस्टिंग ब्रैट है जो अभी तक मौत को रेसिस्ट कर रहा है। और फिर ड्रैगन पंजे के साथ वो बोलता है चलो हम भी देखते हैं तुम कब तक टिक पाते हो। एंड देन वो मल्टीपल स्ट्राइक करता है और एविल स्माइल करता है, तभी शील्ड टूट जाता है एंड मोलोंगजी भी लाइक चलो अभी मरो। और तभी मूचन के मुंह से ब्लीडिंग होने लगता है और मोलोंगजी उसे ऑलमोस्ट खत्म ही कर डालता और तभी उसके और एक बहुत खतरनाक स्लैश आता है। एंड देन वो जैसे ही घूमता है वो देखता है लोली बहुत गुस्से में है और जैसे ही नीचे देखता है वो मूगू को मरा पड़ा वह देखता है। तभी लोली मूचन के पास आकर कहती है क्या तुम ठीक हो, जहां मूचन बोलता है आई एम ऑलराइट और मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। तभी ली शुआंगटोंग भी अपने ओपोनेंट को मारकर मो के सामने फेंकता है, जो देखकर मोलोंगजी बोलता है कि दोनों के दोनों कचरा हो। और फिर ली शुआंगटोंग एक धांसू एंट्री मारता है और शॉट आगे कर बोलता है कि मोलोंगजी अभी बस तू ही अकेला है, जहाँ एकदम से एविल तरह से जोर जोर से वो हंसने लगता है और बोलता है कि मैं अकेला काफी हूँ तुम तीनों से निपटने के लिए और मैं मेरा इज्जत बचाने के लिए तुम सबका बलि चढ़ाऊंगा। और उतने में ऑरा का एकदम भूचाल उनके ऊपर आते हैं, जिसे रोकने के लिए ली शुआंगटोंग और लोली शील्ड बनाते हैं और ली शुआंगटोंग बोलता है कि उसका ताकत फिर से इंक्रीज हुआ है। और मूचन क्या तुम अभी भी फाइट कर सकते हो? चल लंबी सांस लेकर मूचन बोलता है हाँ बिल्कुल। जहाँ लोली कहती है बस तुम रेस्ट करो, मेरे पास एक सीक्रेट मेथड है जिससे मैं मोलोंगजी से डील कर सकती हूँ। और फिर वो खड़ा होकर बोलता है लोली देखो मैं अभी भी लड़ सकता हूँ, मुझे रोको मत। जहाँ गुस्सा होकर लोली कहती है इडियट इस हाल में तू कैसे फाइट कर सकता है। तभी दोनों के प्यार से परेशान ली शुआंगटोंग मोलोंगजी के ऊपर कूद पड़ता है और बोलता है आजा दिखा मुझे तू क्या कर सकता है। तभी ली शुआंगटोंग का शॉट पकड़कर मोलोंगजी बोलता है ली शुआंगटोंग ये तेरा फाइटिंग स्टाइल नहीं है। जहाँ ली शुआंगटोंग बोलता है मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ वो तुझे बोलने की जरूरत नहीं। तभी लोली को मूचन रोकता है और बोलता है कि ये लास्ट चैलेंज है सो तुम मत जाओ। जहाँ लोली भी लाइक क्या लास्ट चैलेंज, तुम अपने आप को देखो कितने बुरे तरह इंजर्ड हो। जहाँ मूचन बोलता है माफ करना मैंने तुम्हें वरी करने में मजबूर किया। जहाँ तभी रफ होकर लोली कहते हाँ मुझे पता है तुम मुझे लेकर चिंता कर रहे हो कि मुझे चोट ना लग जाए, पर मैं कोई ऐसे वैसे लड़की नहीं हूँ जिसको प्रोटेक्शन चाहिए। और फिर वो मनी मन कहते इडियट मैं तुझे इंजर्ड में नहीं देख सकती हूँ और इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ लड़ना चाहती हूँ। जहाँ तभी मूचन बोलता है लोली मुझे पता है तुम अपने वे से मोलोंगजी से निपटना चाहते हो लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें भी पता है। सो अगर तुम अपनी सीक्रेट मेथड यूज करते हो तो तुम्हारे ग्रैंडफादर उसे सेंस कर लेगा और तुम्हें हर कीमत पर वापस लेने आएगा। और मुझे भी पता है हमारे पास ज्यादा दिन नहीं है साथ बिताने को, लेकिन जितना भी है मैं नहीं चाहता आज के लिए वो दिन भी कम हो जाए, तो मोलोंगजी को मेरे ऊपर छोड़ दो। और वो सुनकर लोली कुछ बोल दी, तभी वो बोलता है कि ली शुआंगटोंग ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पाएगा, सो हमें और बातें करना नहीं चाहिए और चिंता मत करना, मैं अपने आप को पुश नहीं करूंगा और अगर उसे मैं हरा नहीं पाया तो मदद के लिए आई स्वेयर मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगा, लेकिन अभी मुझे एक छोटा सा फेवर चाहिए। तभी लोली भी लाइक ओके। देन हमें मोलोंगजी को देखने मिलता है जो ली के ऊपर भारी अटैक करता है, मगर एंड वक्त पर लोली स्लैश के साथ ली शुआंगटोंग को सेव करता है। लेकिन ली शुआंगटोंग भी लाइक वो ब्रेड कहा गया, उसने अभी कहा वो लड़ सकता है, फिर वो तुम्हें क्यों भेजा? जहां लोली कहती है मैं तो बस उसके लिए कुछ वक्त बचा रहा था क्योंकि वो चार्ज करने वाला ही है। तभी गुस्से से पागल होकर मोलोंगजी बोलता है क्या बोला तूने? तभी शैन खड़ा होकर दोनों को बोलता है तुम यहाँ रुको, मुझे उन्हें मदद करना होगा। जहाँ उससे ढंग से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा फिर भी वो मदद के बारे में सोच रहा है, ये है रियल सुपर हीरो वाला स्पिरिट। और तभी सिस कहती है सीनियर इस हाल में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। चाहिए भी लाइक यप सीनियर आपको बस रेस्ट करना होगा। जहाँ तभी शैन बोलता है मेरे पास अभी भी ताकत है मोलोंगजी को हेल साथ ले जाने का, मतलब शैन को पता है अगर वो गया उसका मौत तय है, लेकिन वो मोलोंगजी को साथ लेकर जाना चाहता है। खैर तभी ही और सीनियर को अनकॉन्शियस कर बोलता है कि जो दूसरों के बातें नहीं सुनता उनके साथ ऐसा ही करना चाहिए। और फिर वो डर के मारे सिस को कहता है कि प्लीज इस बारे में सीनियर को कुछ भी मत बोलना, नहीं तो वो मुझे कच्चा चबा जाएगा। छत पे सिस भी लाइक तुमने अच्छा किया, जहाँ भी लाइक ऑब्वियसली मैंने तो ठीक ही किया, लेकिन मूचन क्या कर रहा है? जबकि लोली और ली शुआंगटोंग जी जान लगाकर फाइट कर रहे हैं। सिस कहती है मूचन जरूर कुछ बड़ा करने की सोच रहा होगा, सो बस उसके ऊपर भरोसा रखो। तभी हमें मूचन को देखने
को मिलता है, वो भी अलग ही जगह में। और उसके सामने एक पिलर है जिसे पास्ट में आप देखे होंगे, जिसे काउंटलेस जंजीर कैद करके रखा है। और मूचन उसे डील करने के लिए बोलता है कि हम फिर मिले, और वो चीज को बोलता है कि अगर जिंदगी भर यहाँ कैद नहीं रहना चाहते हो तो मेरे साथ कोलैबोरेट करो। और ये कहने के बाद उस पर वो काबू पाने के लिए वहां पर वो जी जान लगा देता है। और कुछ देर बाद वो बोलता है कि ओल्ड मैन का ब्लैक फिंगर्ड सचमुच भरोसा के काबिल है। लेकिन तभी दूसरे साइड देखने को मिलता है जहाँ ली को मुंह से मार पड़ रहा है। और मार खाने के बाद वो लोली से पूछता है कि मूचन कहाँ है, क्या उसने कहा नहीं वो जल्दी आएगा। जहाँ तभी मोलोंग जी कुछ फील करता है और बोलता है वो क्या है। जहाँ तभी मूचन का रेड आई देखने को मिलता है और नेक्स्ट मोमेंट इतना ज्यादा ऑरा ब्लास्ट होता है कि वो आसमान तक फैल जाता है। और मूचन का न्यू पावर्स का खुलासा नेक्स्ट चैप्टर पर होने वाली है, क्योंकि ये तो यहाँ खत्म। और अगर आपको ये पसंद आया तो ट्रस्ट मी, ये बस टीजर था, ट्रेलर और पिक्चर अभी बाकी है। क्योंकि डैम आने वाले चैप्टर में जो ह्यूज कैरेक्टर आपस में टकराने वाले हैं भाई, वो देखकर आपको फॉर श्योर बहुत मजा आएगा। उसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना होगा। तो बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखना।